नमस्कार दोस्तों, बहुजन टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है ये फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वैल्यू नंबर 38 से लिया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या चीज़ें बताई और किस संदर्भ में बताई, वो आज समाज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त बदला है, स्थितियाँ अभी जितना लोग सोचते थे उतनी स्थितियाँ नहीं बदली है। जो महापुरुषों की कल्पनाएं थी उस पर हमारी स्थितियों में सुधार नहीं आया है। उसी संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1924 में एक भाषण में कहा था, और उस भाषण में बहुत जो है महत्वपूर्ण भाषण था। हम लोगों को उस भाषण को समझना भी चाहिए, स्पीचेज को उनके समझना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हम जो है धन्यभागी हैं कि अस्पृश्यता ने हमें गुलामी का दर्जा नहीं दिया, वरना हमारी भी अगर हम अस्पृश्य होते तो चीज़ों और जानवरों की तरह हमारी भी खरीद और फरोख्त शुरू हो जाती। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, लेकिन शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम इस तरह के गुलाम होते तो जल्दी छुटकारा मिल जाता। लेकिन हम अभी जिस तरह के गुलाम हैं, ये गुलामी हमारी जड़ में आ गई है, और जब कोई भी गुलामी जड़ में आ जाती है तो इससे जो मनुष्य होता है वो अपने नागरिक अधिकारों से भी वंचित हो जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनान और गुलामों की प्रथा का थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि रोम में जो प्रथाएं थी, गुलामी की प्रथा, उससे मुक्ति पाने का बहुत सारा एग्जाम्पल है। लोग उससे मुक्ति पाके अपने रास्ते पे आए। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है कि अस्पृश्य समाज के लोगों को सपृश्य समाज में शामिल होने का मौका मिले। ऐसा कोई भी उनको जो है उदाहरण नहीं मिलता है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है भारत की, और वो ये कहते हैं कि मैं ऐसा कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि रोम की गुलामी की प्रथा उनकी प्रगति में जितनी बाधक थी, उससे कई ज़्यादा गुना अस्पृश्य की जो प्रगति है, अस्पृश्यता उनके लिए बाधक बनी हुई है। यानी अस्पृश्यता जो है वो हमारी प्रगति में बाधक है। अगर हमारे पास अस्पृश्यता रही, हम अस्पृश्य कहे गए और हम अस्पृश्यता के शिकार रहे, तो हम किसी भी कीमत पर प्रगति के रास्ते पर नहीं आ सकते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे कहते हैं, हम पे आरोप लगाए जाते हैं कि हम गंदा व्यवसाय करते हैं, हम पे आरोप लगाए जाते हैं कि हम गटर नाली के कीड़े हैं, हम पे आरोप लगाए जाते हैं कि हम गटर साफ करते हैं, हम पे आरोप लगाए जाते हैं कि हम जो है आभच्छड़ भच्छड़ करते हैं, हम पे आरोप लगाए जाते हैं कि हम गंदे कपड़े पहनते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है, विचार करने की बात यह है कि आरोप लगाने वाले लोग ये नहीं सोचते कि ये आरोप किस आधार पे लगाया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे ये भी कहते हैं कि आखिर जो लोग आरोप लगा रहे हैं इसके जिम्मेदार भी वही हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम जिन पे आरोप लगा रहे हैं उन पे ये अधिकार हमने ही थोपा है, उन पे ये गुलामी हमने ही थोपी है। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज के लोग को समझाते हुए और कहते हैं कि यह सब देख के मुझे लगता है कि हमें एक जो है संगठन शक्ति पैदा करनी होगी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि एक जो अस्पृश्य समाज है उसकी संस्था होना बहुत ज़रूरी है, बड़ी संस्था होना बहुत ज़रूरी है। और अगर संस्था हुआ तो उसके जरिए हम दो काम करेंगे। पहला, सार्वजनिक कार्यों के लिए हम धन इकट्ठा कर सकते हैं। उसमें जैसे होता क्या है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये बात कह रहे हैं कि एक कहावत है कि गरीबों की इच्छा पैदा होने से पहले मर जाती है। बहुत से लोगों को इस बारे में संदेह है कि हमारा समाज गरीब होने के कारण यह काम कैसे कर पाएगा। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यह कहावत केवल व्यक्तियों पर लागू होती है, समाज पर लागू नहीं होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, दूसरी कहावत भी आपने सुना होगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही कह रहे हैं, दूसरी कहावत भी आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से समुद्र भरता है। हमारा जो ये समाज है, ये समाज हालांकि गरीब है लेकिन संख्या में बहुत ज़्यादा है, संख्या में बहुत ताकतवर है, संख्या की दृष्टि से बहुत ताकतवर है। दूसरा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, पहला तो ये हुआ कि समाज के लोगों अगर संगठित हो जाएंगे तो हम समाज में न्याय करने के लिए धन इकट्ठा करेंगे। दूसरा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, दूसरी बात यह है कि इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उनको भी वो अधिकार है। लेकिन हम अस्पृश्य समाज के लोग बहुसंख्यक होने के बाद भी सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देती है। सरकार हमारे न्याय का कोई भी जो है योजना नहीं बनाती है।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इसके विपरीत, अगर वो जिनके हाथ में उन्होंने ये अधिकार दे रखा है कि अस्पृश्य समाज का भला करे, उन पे उनकी इच्छा होती है तो वो दया करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं यदि हमारी कोई संस्था होती तो हम भी झूठे नेताओं पर लगाम लगाकर उन्हें एक दिशा दे सकते। यानी ये दो काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। पहला कि समाज के लोगों को अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए धन इकट्ठा होगा। दूसरा, जो समाज के नेता है वो हमें जो बहला फुसला रहे हैं उनको हम एक दिशा दे सकते हैं संगठन शक्ति के साथ। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फिर कहते हैं कि हमारा समाज इस तरह से पिछड़ा हुआ है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इस समाज के लोग, यानी जिस समाज के लोग राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक असमानता से पिछड़े हुए होते हैं, उनमें अनगिनत यातनाएं होती हैं, जिससे उनके साथ बहुत सारी यातनाओं से हमारे लोग गुजरते भी हैं और उनके साथ बहुत सारे अन्याय अत्याचार होता है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1924 में एक संदेश दे रहे हैं कि समाज जीवन में निरपेक्ष कर्तव्य भावना से ही संघर्ष करना चाहिए। अगर हमने समाज जीवन में निरपेक्ष कर्तव्य भावना से संघर्ष किया तो जरूर हम एक मुकाम पे हासिल होंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे भी 10-11 अप्रैल 1925 में भी एक स्पीच करते हैं। उसी के जस्ट बाद मैंने इस वीडियो में 3 स्पीच का सारांश लिया है, 1924, 1925 और 1926। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1925 में भी कहते हैं, 11 अप्रैल 1925 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं, उस समय देश में जो है वो वैकम सत्याग्रह चल रहा था। वैकम सत्याग्रह क्या था कि जिस रास्ते पर जानवर भी चलते थे, उस रास्ते पर भी, यानी जानवर चल रहे हैं लेकिन उस रास्ते पर भी जो अस्पृश्य था, जो अछूत था, उस चलने का अधिकार नहीं था। तो कुछ लोगों ने इसके विरोध में आंदोलन किया कि हमें भी उस रास्ते पर चलने का अधिकार हो। हालांकि इस आंदोलन में असफलता ही मिली, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि कम से कम लोगों में ये चेतना तो जगी कि लोग उठ करके अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़े। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस वैकम सत्याग्रह में जो है, सत्याग्रह के जो बहुत सारे लोग थे उनसे मिले भी और उनसे चर्चा भी की। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ पे उस संदर्भ में एक बात कह रहे हैं कि अमेरिका में निग्रो लोगों की गुलामी से मुक्त करने के लिए 6 वर्ष का गृह युद्ध हुआ, और उस जो है ये सही भी है कि गृह युद्ध जो हुआ बड़ी संख्या में लोगों की जान भी गई, लेकिन उनका जो जीवन गया, उनकी जो मौत थी वो बेकार नहीं हुई, बल्कि जीवित लोगों के लिए जीवन को सुखद बनाया। तो क्या हमें भी वो घनघोर युद्ध करना पड़ेगा तभी हमें अधिकार मिलेगा? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं क्या हमें भी ऐसा ही घनघोर युद्ध करना चाहिए तब हमें न्याय मिलेगा? आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि या कोई सौम्य, यानी कोई बहुत साधारण काम हो तो उससे हमारा ये उपाय हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे फिर कह रहे हैं कि हम पर इतना अन्याय, इतनी उपेक्षा, इतनी ज़बरदस्ती होने के बावजूद भी हम गूंगे हैं, हम चुप रहते हैं, हम बोलते नहीं हैं। हम इतने गूंगे हैं कि हमारी जो चुप्पी है वो गूंगों की तरह है, और हमारा जो व्यवहार है हम गाय की तरह सहनशील है। हम पर उसका कोई दुख नहीं, कोई आक्रोश नहीं, कोई एहसास नहीं। आश्चर्य इस बात का है कि एक छोटी सी चींटी के ऊपर भी जब पाँव पड़ता है तो वो हमें डस लेती है, लेकिन इतने बड़े प्राणी के ऊपर कोई भी अगर लात मारता है तो हम जो है पलट के जवाब नहीं देते। इसका 2 रीज़न है, पहला हमारे पास ज्ञान नहीं है, दूसरा हमारे पास बुद्धिमानी नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि पहला हमारे पास ज्ञान नहीं है, दूसरा हमारे पास बुद्धिमानी नहीं है। आगे फिर कह रहे हैं कि जिनके पास था उन्होंने अपना बल उपयोग करके हमारे ऊपर जो है जुल्म किया, अत्याचार किया, और हमारी सलाह किए बगैर हमारे ऊपर अपने नियम के अनुसार, फला नियम के अनुसार हमारे ऊपर जो है अन्यायपूर्वक ज़बरदस्ती की गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि और हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। यदि हम मनुष्यता रूपी जो हम मनुष्य हैं, अगर हमारे ऊपर इतने अन्याय अत्याचार हो रहे थे, अगर हमने जिस समय अन्याय अत्याचार हुआ उसी समय उसकी सज़ा दे दी होती तो आज हमारे लोगों को ये जो स्थिति है ये दिखाई देती नहीं, ये दयनीय स्थिति हमें कभी प्राप्त ना होती। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे फिर कहते हैं कि हमने हमेशा सुना है कि जो पुराना ही सोना सबसे अच्छा होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये काम कहने से नहीं चलेगा, ये केवल कहने से नहीं चलेगा, बल्कि जो पिता ने किया, यानी जो बाप ने किया वही बेटा करे, ऐसी परिपाटी ठीक नहीं है। हालात बदलने के लिए आचार विचार बदलना भी ज़रूरी है। आगे कह रहे हैं यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमें परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति कभी नहीं आएगी, और अगर हम वक्त के भरोसे बैठे रहे तो वक्त तो बदलेगा लेकिन हमारी स्थिति में कभी बदलाव नहीं आएगा। अगर हमें हमारी स्थिति बदलनी है तो हमें वक्त के साथ बदलना होगा। आगे कहते हैं अगर हमने ऐसा नहीं किया तो होगा क्या कि हमारा जो जीवन है
वो वक्त आने से पहले हम कोई रचनात्मक कार्य किए बगैर ही हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें भी जो है अपने समाज के लिए सोचना होगा। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर 1926 में सतारा में ही कहा। 1926 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, बहुत सारे समाज के लोग हमारे समाज के लोगों को भ्रम में डालते हैं, भ्रम करके जो है उनमें एक भ्रमित समाज पैदा करते हैं। वो खासकर उच्च वर्णीय लोग होते हैं। तो उच्च वर्णीय लोगों की गुलामी से मैं बहुत पहले मुक्त हो चुका हूँ, अपने मन से, अपने हृदय से, अपने मस्तिष्क से मैं उस गुलामी से मुक्त हो चुका हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि उनकी बौद्धिक चालाकियाँ बार बार मेरे समाज में भंडाफोड़ करने का काम करेंगी, लेकिन मैं उनकी बौद्धिक चालाकियों से भी अपने समाज के लोग को दूर रखूंगा। ये मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी अंधी जनता की हाथों की लाठी हूँ। यदि जनता इस लाठी के सहारे प्रगति की रास्ते पर चलने लगी तो ये उच्च समाज के लोग, ये उच्च वर्णीय लोग हमारे समाज को जो भ्रमित करते हैं, उस भ्रम के गड्ढे में ये हमारा समाज कभी नहीं गिरेगा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये संदेश जो 3 था कि सबसे पहला समाज के लोगों को जो है निरपेक्ष भावना से सामाजिक काम करना चाहिए। दूसरा कि क्या घनघोर युद्ध करने से ही हमें अधिकार मिलेगा। तीसरा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि मैं अपनी अंधी जनता की हाथों का लाठी हूँ, जिसके रास्ते वो प्रगति का रास्ता अपनाएगा। तो आज भी हमारे समाज के लोगों को इन सभी जो है मोटिवेशन बातों की ज़रूरत पड़ती है, और आप लोग इस बातों को सुने और लोगों तक पहुंचाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूं। आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। सभी को जय भीम, जय भारत।